हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली थी। आज एक्सरसाइज 1.5 करेंगे बच्चों आपकी। तो उसके अंदर आपका जो आज का जो एक्सरसाइज जो 1.5 है उसके अंदर कल मैंने इस टॉपिक पे डिस्कशन कर लिया था। कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक था कि एक यूनिवर्सल सेट में से अगर किसी सेट को माइनस कर देते हो तो उसी सेट को अगर माइनस कर दो तो वो उसका क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो आज पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी बेस पे होगी। कल मैंने इसकी डेफिनेशन वगैरह आपको नोट करवा दी थी। तो जो 1.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और उसके बाद ये आपके पास कुछ सेट भी गिवन है 1 2 3 4 और बी सेट आपके पास है बच्चों 2 4 6 8 और सी सेट आपके पास है 3 4 5 6। आपको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट में फाइंड करना आपको ए कॉम्प्लीमेंट, फिर आपको सेकंड में बी कॉम्प्लीमेंट, थर्ड में आपको ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, फोर्थ में आपको ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, फिफ्थ में आपको ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट और सिक्स्थ में आपको बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ें फाइंड करनी है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा कैसे फाइंड होगा? आपको यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो। अगर यूनिवर्सल सेट में उसी सेट को माइनस कर देते हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। माइनस करना मैंने कल बताया था, उसमें से ए माइनस कर दो 1 2 3 4 5। तो सबसे आप देखो इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, इट मीन्स ये वाले एलिमेंट जो इसमें आ रहे हैं वो छोड़ देने। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसमें से छोड़ देने। क्या बचेंगे आपके पास? 6 7 8 और 9 बचेगा आपके पास। क्या बचेगा? 6 7 8 और 9। तो ये किसका कॉम्प्लीमेंट आ गया है? ए कॉम्प्लीमेंट। इसी टाइप से बी कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा आपका। थर्ड पार्ट में आपको पहले क्या फाइंड करना है बच्चों? ए यूनियन सी। ए क्या है? 1 2 3 4 है। यूनियन सी क्या है? 3 4 5 6 है। अब दोनों का यूनियन लेना है तो मैंने बोला था सारे एलिमेंट लेंगे, 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे, 5 भी लेंगे और 6 भी लेंगे। बस रिपीट नहीं करेंगे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो सेम काम, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को माइनस कर रहे हो तो यूनिवर्सल सेट आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसमें से किसको माइनस किया है? 1 2 3 4 5 एंड 6 को। तो जब इसको माइनस कर रहे हो इसमें से तो किसको छोड़ देना है? 1 2 3 4 5 6 को छोड़ देना आपने। क्या बचेगा आपके पास? 7 8 और 9 बच जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आपके पास बच्चों एक पार्ट इसका ले लेते हैं, फिफ्थ पार्ट। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने देखो ऊपर फाइंड कर लिया था, ये रहा आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन में से यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल सेट कहाँ है आपका? यूनिवर्सल सेट तो वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया था? ए कॉम्प्लीमेंट आया था 6 7 8 9 आया था। तो 6 7 8 9। देखिए जब इसमें से 6 7 8 9 छोड़ दीजिए तो क्या रहेंगे आपके पास? 1 2 3 4 और 5। और यही शायद ए था आपका। ए भी तो यही था क्योंकि जो ऊपर हमने ए ले रखा है वो यही तो है। 1 2 3 4 तक है बच्चों ए। 5 तक हमने इसको गलती से ले लिया है। यहाँ आपका जो ए है तो ए माइनस करें और 4 तक माइनस करें। इट मीन्स 5 इसके अंदर आएगा कॉम्प्लीमेंट के अंदर। इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट के अंदर 5 आ गया तो ये 5 तक छोड़ देना, 1 2 3 4 आ जाएगा। तो ये ए ही आ गया दोबारा। तो ध्यान रखना ए कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दो तो वो वापस किसके इक्वल आ जाता है? ए के इक्वल आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट नोट भी बन जाता है आपका भी। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है। फिर इसका सिक्स्थ पार्ट और देख लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट में क्या है? आपको पहले बी माइनस सी फाइंड करना है। बी में से सी को माइनस करना है। बी क्या है आपका? बी है आपके पास 2 4 6 8। उसमें से सी को छोड़ देना है। सी क्या है? 3 4 5 और 6। तो देखिए बी के सारे एलिमेंट लेने हैं और जो सी में आ रहे हैं वो छोड़ देने हैं। 2 लेना है, 4 सी में आ रहा है इसको नहीं लेना।
6 सी में आ रहा है नहीं लेना और 8 लेना। तो ये आ गया आपके पास बी माइनस सी। बी माइनस सी आ गया। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लो। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी को माइनस कर दो। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, उसमें से माइनस कर दो बी माइनस सी को 2 और 8 को। इट मीन्स 2 8 छोड़ दो, 2 8 छोड़ दो, बाकी सारे लिख दो 3 4 5 6 7 और 9। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद उसने जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी इसी टाइप से पूछा गया है बच्चों। यूनिवर्सल सेट दे दिया है ए बी सी डी एफ जी एच तक, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट। और जो ये सेट ए बी सी डी दे रखे हैं इनके क्या फाइंड करने हैं, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। तो ट्राई कीजिए सेकंड क्वेश्चन को, आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आपके पास आता है थर्ड में, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे क्या ले लिया है, यू आपके पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मीन्स 1 2 3 4 5। एक तरह से इसको लिखूं तो ये है 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। ओके, ये है आपका यूनिवर्सल सेट। अब कहता है राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब इनके कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। फर्स्ट क्या है देखिए, लेट ए ले लेते हैं इसको। ए क्या है, एक्स, एक्स इज एन इवन नंबर, एक्स इज एन इवन नंबर। अब इवन नंबर है तो इसका मतलब क्या हो गया, इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 डैश डैश डैश। तो ये तो इवन नंबर हो गए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है ए का, तो u में से ए को माइनस करो। u क्या है 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। इसमें से किनको नहीं लेना, 2 4 6 8 डैश डैश डैश, इनको नहीं लेना। तो आपके पास क्या आएगा देखिए, 1 2 3 4 6 में से 2 4 6 छोड़ दिए तो 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, ये बचेंगे बच्चों सारे के सारे। इट मीन्स क्या बच जाएंगे आपके पास, ओड बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे, ओड। अगर इसको ऐसे लिखना है एक्स, एक्स इज एन, एक्स इज ए ओड, ओड नंबर। एक्स क्या बचेगा आपका, एक ओड नेचुरल नंबर बचेगा आपका। तो ये आपके पास बच्चों क्या फाइंड हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाएगा। तो एक्स, एक्स इज ए ओड नंबर आपका बचेगा। उसी टाइप से सेकंड में ओड पूछ लिया तो इवन बचेगा आपका कॉम्प्लीमेंट में, मीन्स उल्टा बचना है बच्चों उसका। उसके बाद पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। थर्ड में क्या पूछ लिया, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको सी ले लेते हैं थर्ड को, एक्स, एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 के पॉजिटिव मल्टीपल। तो सी क्या हो जाएगा, 3 6 9 12, ये सारे के सारे 3 के क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। अब अगर सी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो यू में से सी माइनस कर दो, तो क्या बचेंगे, यू तो है 1 2 3 4, जो मल्टीपल नहीं है वो बचेंगे। ये तो मल्टीपल है, जो मल्टीपल नहीं है वही बचेंगे ना, 3 6 9 12 डैश डैश डैश। तो देखिए इसमें से 1 2 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 4 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 8 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा, ये बचेंगे आपके पास। इट मीन्स अगर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक्स, एक्स इज क्या लिख दोगे बच्चों इसको, एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, कि 3 का मल्टीपल है नहीं। कॉम्प्लीमेंट मीन्स उल्टा, कॉम्प्लीमेंट मीन्स अगर ये मल्टीपल है 3 के और उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना हो तो नॉट मल्टीपल वाले सारे सारे आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट में। तो ध्यान रखना, जो इस पार्ट के जो आपसे मल्टीपल पूछे गए हैं, जैसे कि आपके पास नेक्स्ट में आपको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, प्राइम नंबर पूछे गए तो नॉट प्राइम नंबर इसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, ओ सॉरी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कंपोजिट नंबर मीन्स प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो किसी से डिविजिबल नहीं होते, अपने आप से डिविजिबल होते हैं। तो जो डिविजिबल हो जाए वो कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इसका जो मल्टीपल आएगा वो क्या आएगा, आपका कंपोजिट आ जाएगा बच्चों। और एक्स 1 भी आ जाएगा, क्योंकि 1 प्राइम में काउंट नहीं करते हम, तो 1 भी आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ में आपके पास नेचुरल नंबर डिविजिबल है 3 एंड 5, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5 हो जाएगा। अगला आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। उससे अगला परफेक्ट क्यूब है तो नॉट परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। उसके बाद x + 5 = 8 है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो बच्चों कितनी आएगी, 3 आएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी। तो इस तरह से इनके आप सॉल्व कर लेना बच्चों इनको, तो आपके पास इनके क्या आते जाएंगे, आपके आंसर आते जाएंगे। उसके बाद फोर्थ है
फोर्थ में भी सेम काम ही है, तो आप इनको तो ट्राई कर सकते हो इजीली। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पे वेन डायग्राम पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। कल मैंने यूनिवर्सल सेट से वेन डायग्राम आपको बताया था। वेन डायग्राम को ईच द फॉलोइंग, वैसे मैंने कल ये वेन डायग्राम आपको शो करके बता दिया था, लेकिन आज फिर करते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, देखिए कल मैंने ए यूनियन बी शो करके दिखाया था आपको। ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास सेट ए है और ये आपके पास सेट बी है, और ये ए सेट है और ये सेट बी है, और यूनियन क्या है, सारे एलिमेंट। यूनियन में क्या आ जाएंगे, ये वाले एलिमेंट। अब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो कॉम्प्लीमेंट में तो मैंने बोला था बच्चों ये नहीं आएंगे, तो मीन्स ये वाले सारे आ जाएंगे, ये यूनिवर्सल सेट है। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है ए यूनियन बी हो गया, ये तो ये वाला, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना हो तो क्या बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना हो तो ए यूनियन बी तो लेना नहीं है, ए यूनियन बी नहीं लेना आपने, ए बी बाकी सारे ले लेने। ये वाले कॉम्प्लीमेंट लिख दो इसका, ये वाले छोड़ दो बस, इसको आप शेडेड नहीं करना आपने, बाकी सारे एरिया को क्या कर दो, इसमें से शेडेड कर दो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा किसका, ए यूनियन बी का, क्योंकि ए और बी उसमें नहीं होंगे, ए और बी का यूनियन उसमें नहीं आएगा कॉम्प्लीमेंट में। इसी टाइप से आपके पास सेकंड में क्या है, ए का इंटरसेक्शन और सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू में से ए नहीं लेना, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी नहीं लेना। तो ए और बी दोनों ही नहीं लेने, ए और बी दोनों नहीं लेने, तो इसका मतलब ये भी सेम ही एरिया आ जाएगा एक तरह से। जो एरिया हमारा पीछे आ रहा था वो सारा एरिया आ जाएगा इसमें। तो ये एरिया फिर मैंने शेडेड कर दिया बच्चों, ये एरिया हो जाएगा आपका। ओके, मैंने इसको भी शो करके दिखा दिया, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, इनको आप खुद शेड करके इनका वेन डायग्राम बना के दिखाएंगे। आप इनको इन क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई कीजिए। उसके बाद है सिक्स्थ, लेट यू इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। यूनिवर्सल सेट यहाँ पे क्या दे दिया, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। यू है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल का क्या एक सेट है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए बहुत आसान है, ए क्या है, ए इज द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन विच नो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, कि ईच एंगल वन एंगल क्या डिफरेंट फ्रॉम 60 है। तो इट मीन्स क्या है, ए क्या है आपके पास, सेट ऑफ ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट कम से कम वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। अगर सारे एंगल 60 हो जाए तो ट्रायंगल कौन सी होती है, इक्विलेटरल। और कम से कम एक ही एंगल अगर 60 से अलग हो जाए तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बचती। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, सेट, क्योंकि ऊपर वाला है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बना रहा है, क्योंकि एक एंगल कम से कम है वो 60 से अलग है, 60 से अलग एक एंगल है, तो ये तो सेट ए है। और ए कॉम्प्लीमेंट में उल्टा लिखना है आपको, तो सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स यहाँ सारे एंगल 60 के हैं, यहाँ एक एंगल क्या है, अलग है, कम से कम एक एंगल अलग है, बाकी और भी हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है बच्चों सेवंथ में क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में वैल्यूज आपको पुट करनी है। तो देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए को और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेते हो तो हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा, ध्यान रखना। ए सेट हो गया और ए कॉम्प्लीमेंट, ए तो आपको पीछे हमने किया है, अगर ए आपके पास एक वैल्यू है और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो यूनिवर्सल सेट में ए वाले नहीं लेने बाकी सारे लेने हैं यूनिवर्सल सेट से, तो ए वाले तो हो गए ए में, और ए में नहीं आ रहे हैं वो हो गए ए कॉम्प्लीमेंट में। इट मीन्स दोनों को अगर यूनियन उठाते हो तो वो किसके इक्वल आता है, यू के। अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेते हो ए के साथ, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, फाई के कॉम्प्लीमेंट यूनिट, तो इसका मतलब यू कॉम्प्लीमेंट ए ले रहे हो और वो हमेशा किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल आता है। फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई एम्प्टी सेट, और फाई का कॉम्प्लीमेंट लें तो पूरा यूनिवर्सल सेट।
और यूनिवर्सल सेट का अगर इंटरसेक्शन आ जाए ए के साथ तो ए ही आएगा। उसके बाद आता है थर्ड में, ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का हमेशा फाई आएगा, क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते तो उनमें कॉमन फाई आएगा। यू कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए के साथ भी क्या आएगा, अब देखो यू कॉम्प्लीमेंट मीन्स फाई और फाई कॉम्प्लीमेंट मीन यू, फाई कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू और यू कॉम्प्लीमेंट मीन्स फाई का इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ। अब फाई तो एम्प्टी सेट है और ये ए है, तो एम्प्टी सेट का अगर इंटरसेक्शन लेते हो तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं, कॉमन कुछ है नहीं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपका फाई के इक्वल आ जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों ये 7th। तो ये आपकी एक्सरसाइज क्या है बच्चों, कंप्लीट है। 1.5 एक्सरसाइज जो आपकी कंप्लीट है, इसको ट्राई कीजिए, इसके एग्जाम्पल ट्राई कीजिए। इसमें क्या क्या क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, जो बातें पूछी गई हैं जो मैंने बताई हैं उनको ध्यान से सुनो, तो आपको पता चल जाएगा अभी क्या बताया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपकी 1.6, उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अटेम्प्ट करते हैं बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।